नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ। अपने चैनल में आप लोग जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल सेमेस्टर सीक्रेट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शहर की भीड़-भाड़ और चमचमाती रोशनी के बीच एक डिजिटल दुनिया में दो दिल मिले। यह दुनिया थी इंस्टाग्राम की, वह मंच जहां लोग अपनी जिंदगी के रंगीन पल साझा करते हैं, जहां सपने रील्स में बदलते हैं और जहां अनजान चेहरे दोस्त बन जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है 2023 के मध्य में, जब विजय भोई, एक 26 वर्षीय कोरियोग्राफर, और निकिता त्रिपाठी, एक 24 वर्षीय नर्सिंग छात्रा, इंस्टाग्राम की एक रील के जरिए एक दूसरे से टकराए। यह मुलाकात, जो पहले सिर्फ एक कमेंट और स्माइली इमोजी थी, धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। लेकिन यह रिश्ता, जो सपनों और हंसी से शुरू हुआ, जल्द ही एक दुखद अपराध की कहानी बन गया। विजय भोई एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता, रमेश भोई, एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे, जहां सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। उसकी माँ, सुमन, एक गृहिणी थी, जो अपने बेटे के लिए हमेशा दुआएं मांगती थी। विजय का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था, लेकिन उसने अपने सपनों को बड़ा करने के लिए शहर की राह पकड़ी। डांस उसका जुनून था। वह बचपन से ही स्कूल के फंक्शंस में डांस करता था और कॉलेज में उसने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। वह एक कोरियोग्राफर बन गया, जो स्थानीय डांस क्लासेस में बच्चों को सिखाता था और अपने डांस वीडियोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक रंगीन कैनवास थी। उसकी रील्स में बॉलीवुड गानों पर डांस, हिप हॉप मूव्स और कभी-कभी ट्रेडिशनल फ्यूजन डांस होते थे। उसकी वीडियोज को हजारों लाइक्स मिलते थे और कमेंट्स में लोग उसे नेक्स्ट बिग स्टार कहते थे। विजय का सपना था कि वह एक दिन किसी बड़े डांस रियलिटी शो में जाए या अपनी खुद की डांस अकादमी खोले। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ डांस तक सीमित नहीं थी। वह एक भावुक इंसान था, जो अपने दोस्तों और परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी बातों में एक बेफिक्रापन था, जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। निकिता त्रिपाठी एक ऐसी लड़की थी, जिसकी मुस्कान में एक जादू था। वह अपने भाई, राहुल त्रिपाठी, के साथ शहर में रहती थी, जहां वह एक प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। निकिता का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता, अशोक त्रिपाठी, एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ, शीला, एक गृहिणी, जो अपनी बेटी को हमेशा फोन करके याद दिलाती थी कि वह समय पर खाना खाए। निकिता का सपना था कि वह एक ऐसी नर्स बने, जो लोगों की जिंदगी में फर्क ला सके। वह अपनी पढ़ाई में मेहनती थी और कॉलेज में उसके दोस्त उसकी सादगी और हंसी-मजाक के लिए उसे बहुत पसंद करते थे। निकिता की इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसकी जिंदगी का एक छोटा सा आलम थी। वह अपनी कॉलेज की तस्वीरें, दोस्तों के साथ कैफे में बिताए पल और कभी-कभी अपने भाई के साथ मजाक करती हुई रील्स पोस्ट करती थी। उसकी प्रोफाइल में एक तस्वीर थी, जिसमें वह एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए डांस कर रही थी। यही वह तस्वीर थी, जिसने विजय का ध्यान खींचा। 2023 की गर्मियों में विजय ने निकिता की उस रील को देखा। उस रील में निकिता अपने दोस्तों के साथ एक पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही थी। उसकी एनर्जी और मुस्कान ने विजय को प्रभावित किया। उसने बिना ज्यादा सोचे कमेंट किया, "वाओ, योर एनर्जी इज इन्फेक्शियस।" निकिता ने उस कमेंट को देखा और जवाब में एक स्माइली इमोजी भेज दी। यह छोटा सा इंटरेक्शन जल्द ही डीएम्स में बदल गया। दोनों ने पहले तो हल्की फुल्की बातें शुरू की। विजय ने अपनी डांस वीडियोज शेयर की और निकिता ने अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाईं। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। विजय ने निकिता को बताया कि वह कैसे अपने डांस के जरिए कुछ बड़ा करना चाहता है।
निकिता ने उसे अपनी नर्सिंग की पढ़ाई और अपने सपनों के बारे में बताया। दोनों की बातों में एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। विजय की मस्ती और निकिता की सादगी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। कुछ ही महीनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक रात विजय ने निकिता को एक लंबा मैसेज लिखा। निकिता, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। तुम मेरे लिए वो गाना हो जो मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। निकिता ने यह मैसेज पढ़ा और पहले तो हंस पड़ी, लेकिन फिर उसका दिल पिघल गया। उसने जवाब दिया, विजय, तुम मेरे लिए वो डांस हो जो मेरे कदमों को थाम लेता है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। उनकी बातचीत अब इंस्टाग्राम की स्क्रीन से बाहर निकलकर असल जिंदगी में आ गई थी। वे मिलने लगे, कभी किसी पार्क में जहां वे घंटों बातें करते, कभी किसी छोटे से कैफे में जहां वे कॉफी पीते हुए एक दूसरे की आंखों में खो जाते। विजय निकिता को अपने डांस स्टूडियो ले जाता, जहां वह उसे अपने नए मूव्स दिखाता। निकिता हंसते हुए कहती, विजय, तुम तो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं हो। और विजय जवाब देता, हाँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा हीरो है। उनका रिश्ता एक खूबसूरत गाना था जिसमें हर बीट परफेक्ट थी, लेकिन हर गाने में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लय टूटती है। 2023 के अंत में निकिता के परिवार को एक रिश्ता मिला। यह रिश्ता था एक युवक का जो एक अच्छी नौकरी करता था और जिसका परिवार निकिता के परिवार से अच्छी तरह मेल खाता था। निकिता के पिता अशोक इस रिश्ते से बहुत खुश थे। वे मानते थे कि यह निकिता के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करेगा। निकिता ने पहले तो इस बात को टालने की कोशिश की। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन परिवार का दबाव बढ़ता गया। निकिता का भाई राहुल भी मानता था कि यह रिश्ता निकिता के लिए अच्छा है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी ऐसी राह पर जाए जहां उसका भविष्य अनिश्चित हो। निकिता ने विजय से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह सोचती थी कि वह बाद में विजय को सब कुछ समझा देगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब निकिता की सगाई की बात पक्की हो गई, उसने विजय से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले वह हर दिन विजय को मैसेज करती थी, लेकिन अब उसके मैसेज कम होने लगे। पहले वह हर हफ्ते विजय से मिलने का प्लान बनाती थी, लेकिन अब वह बहाने बनाने लगी। विजय को यह सब अजीब लग रहा था। उसका दिल बेचैन था। वह सोचता था, आखिर निकिता को क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने कई बार निकिता से पूछा, लेकिन निकिता हर बार बात को टाल देती। आखिरकार 2024 की शुरुआत में विजय को अपने एक दोस्त से पता चला कि निकिता की सगाई हो चुकी है। यह खबर उसके लिए किसी बम से कम नहीं थी। उसका दिल टूट गया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने निकिता को मैसेज किया, क्या यह सच है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। विजय का गुस्सा, उसका दर्द और उसकी बेचैनी अब एक तूफान बन चुके थे। वह निकिता से मिलना चाहता था। वह चाहता था कि निकिता उसे एक बार सब कुछ साफ साफ बता दे। उसने निकिता को बार बार मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन निकिता टालती रही। विजय का दिमाग अब सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था। वह निकिता को मनाना चाहता था। वह चाहता था कि निकिता अपनी सगाई तोड़ दे और उसके साथ रहे। कई हफ्तों की कोशिश के बाद निकिता ने आखिरकार हाँ कर दी। उसने कहा, ठीक है विजय, मैं तुमसे मिलूंगी। लेकिन सिर्फ एक बार। विजय ने सोचा कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने अपने मन में सारी बातें तैयार कर ली थीं। वह निकिता से कहना चाहता था कि वह उससे कितना प्यार करता है, कि वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता।
उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। जगह थी कासा गोल्ड होटल, शहर के एक कोने में बसा एक छोटा सा होटल, जहां लोग अक्सर अपनी निजी बातें करने आते थे। यह 2024 की एक ठंडी सुबह थी। विजय ने होटल का एक रूम बुक किया। वह सुबह से ही बेचैन था। उसने अपने दोस्तों से बात की, जो उसे समझा रहे थे कि वह शांत रहे। लेकिन विजय का दिल अब काबू में नहीं था। जब निकिता होटल के रूम में आई, उसका चेहरा उदास था। वह शांत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों बैठे। पहले तो कुछ देर तक खामोशी रही। फिर विजय ने बात शुरू की। उसने कहा, निकिता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी सगाई हो गई और तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। निकिता ने नजरें झुकाकर कहा, विजय, यह सब बहुत जल्दी हुआ। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बताऊं। विजय का गुस्सा अब बाहर आ रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, निकिता। हमने एक दूसरे से वादा किया था। फिर तुमने किसी और से सगाई क्यों कर ली? निकिता ने जवाब दिया, विजय, यह मेरे परिवार का फैसला था। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। बातचीत अब बहस में बदल गई। विजय की आवाज ऊंची होने लगी। निकिता भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, विजय, तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। यह सुनकर विजय का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था? तुमने मेरे साथ सिर्फ समय पास किया। बातें अब इतनी गर्म हो चुकी थी कि कमरे में एक तनाव सा छा गया। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। विजय ने गुस्से में निकिता को धक्का दे दिया। निकिता पीछे की ओर गिरी और उसका सिर दीवार से टकरा गया। एक तेज आवाज आई और फिर खामोशी। निकिता जमीन पर गिर पड़ी। विजय ने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें थम चुकी थी। विजय का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसने निकिता को फिर से हिलाया। उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन निकिता की आंखें बंद थीं। उसकी सांसें रुक चुकी थी। विजय घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाली, जो वह अपने साथ लाया था। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। उसने अपनी कलाई पर ब्लेड चलाई, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि वह रुक गया। विजय का दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने निकिता का शव वहीं छोड़ दिया और कमरे से भाग निकला। वह सीधा एक हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसकी कलाई का इलाज हुआ। लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी कमरे में था, जहां निकिता की लाश पड़ी थी। अगले दिन, जब होटल का स्टाफ उस कमरे में साफ सफाई के लिए गया, तो उन्हें निकिता का शव मिला। वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और विजय की आईडी से उसकी पहचान की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने विजय को ढूंढ निकाला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो विजय टूट चुका था। उसने सब कुछ बता दिया, उसका निकिता से प्यार, उसकी सगाई की खबर, उनकी आखिरी मुलाकात और वह दुखद हादसा। उसने कहा कि उसने कभी निकिता को मारने की नहीं सोची थी। वह बस उसे मनाना चाहता था। लेकिन पुलिस को कई सवालों के जवाब चाहिए थे। क्या विजय सच बोल रहा था? क्या उसने पहले से कोई प्लान बनाया था? अगर वह निकिता को मारना चाहता था, तो उसने शव को ठिकाने क्यों नहीं लगाया? और अगर यह एक हादसा था, तो उसने पुलिस को तुरंत क्यों नहीं बताया? यह कहानी सिर्फ विजय और निकिता की नहीं है। यह उस डिजिटल युग की कहानी है, जिसमें हम जी रहे हैं।
सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया है, लेकिन इसने रिश्तों को भी जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया पर धमकी, उत्पीड़न और स्टॉकिंग जैसे अपराध आम हैं और कभी-कभी ये हिंसा में बदल जाते हैं। इंटरनेट सक्षम अपराध बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कहानी में विजय और निकिता का रिश्ता सोशल मीडिया पर शुरू हुआ, लेकिन उनकी गलतफहमियां और संवाद की कमी ने इसे एक हत्या में बदल दिया। अगर निकिता ने विजय को अपनी सगाई के बारे में पहले बताया होता, या अगर विजय ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा होता, तो शायद यह कहानी एक अलग अंत लेती। निकिता के परिवार के लिए यह एक बड़ा सदमा था। उनकी बेटी, जो उनकी आंखों का तारा थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी को न्याय मिले। विजय के परिवार को डर था कि उनका बेटा अब शायद कभी पहले जैसा ना हो सके। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में विश्वास, संवाद और धैर्य कितने जरूरी हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि सोशल मीडिया, जो हमें जोड़ता है, वही हमें तोड़ भी सकता है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। निकिता के परिवार को न्याय की उम्मीद है और समाज को एक सबक है कि यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं, हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने गुस्से और दर्द को कैसे काबू में रखते हैं।